नगर निगम चुनाव से पहले एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस में फूट देखने को मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से फूट देखने को मिली। गुरुग्राम में उम्मीदवारों के आवेदन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसे भंग कर दिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने यह बड़ा फैसला लिया, कमेटी को भंग कर दिया और ये कहा कि सिर्फ पीसीसी को कमेटी बनाने का अधिकार है, यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ही यह अधिकार है, कोई प्रभारी इस तरह की कमेटी नहीं बना सकता। इस कमेटी का कोई औचित्य नहीं, उदय भान ने यह कहा और साथ ही ये भी कहा कि चुनाव प्रभारी का काम सिर्फ एप्लीकेशन लेना और पीसीसी में भेजना है। कैप्टन अजय और करण दलाल दोनों ही पूर्व मंत्री, इन्हें गुरुग्राम और मानेसर में प्रभारी बनाया गया है। कैप्टन अजय यादव और करण दलाल ने ये कमेटी बनाई थी, जिसे लेकर के अब फूट कहीं ना कहीं कांग्रेस की से माना जा रहा है। ये बड़ा एक्शन लिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कमेटी बनाने का कोई अधिकार नहीं है प्रभारियों को। उनका काम सिर्फ एप्लीकेशन बनाए गए हैं, उनका काम सिर्फ एप्लीकेशन लेने का और उनको स्क्रूटनाइज करके उनसे बात करके इंटरव्यू ले करके पैनल बना करके पीसीसी में भेजना है, बस इतना है। कोई कमेटी बनाने का कोई अधिकार किसी को नहीं है, वो पीसीसी का अधिकार है। उन्होंने जो इसमें मैंने पढ़ा है अखबार में वो गलत है, उसका कोई औचित्य नहीं है। जो कमेटी बनाएंगे वो हम बनाएंगे, पीसीसी बनाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रभारी भी हैं नगर निगम चुनाव को लेकर के। कैप्टन अजय यादव जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी कैप्टन साहब, ये पूरा मामला जो है क्या है? आपको प्रभारी बनाया गया चुनाव के लिए गुरुग्राम और मानेसर का, यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई उसे भंग कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस में आपसी फूट जो है वो देखने को मिली है। नहीं, मेरी उदय भान जी से बात सुबह हुई है आज जी। अभी जो आप जो ये आपने की जो बाइट थी, मेरे ख्याल से पहले वाली बाइट हो गई है जी, ठीक है ना, अब की बाइट नहीं है। मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा जो हमने कमेटी बनाई है वो केवल पेपर लेगी जी, उनका कोई काम नहीं है टिकट बांटने का, और ये फैसला भी यही हुआ था जी, ठीक है जी। मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात होगी है, ये कमेटी बरकरार है, इस कमेटी को कोई भंग नहीं किया गया। ये कमेटी जो है केवल जो है आपके फॉर्म्स लेगी, फॉर्म्स लेने के बाद जो है उसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी के पास जो है वो डिसाइड करेगी। नहीं, आपस में सामंजस्य नहीं है क्या जो प्रभारी बनाया? अरे भैया, मैं आपको जो कुछ आदमी ऐसे होते हैं, काली भेड़े होती हैं पार्टी के अंदर जी, जो पार्टी की जो छवि खराब करती है। जो लोग जो है ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बन सकते, वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हाँ। इस तरीके से पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। करण दलाल जी से मेरी बात हो गई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात हो गई है, उदय भान जी से मेरी बात हो गई है। जो कमेटी कर बनाई थी उसका काम केवल अभी भी बरकरार है, कोई भंग नहीं की। मेरी उदय भान जी से बात हो गई है, वो केवल फॉर्म लेगी, बस इतना काम उनका। अजय यादव जी, आपको नहीं लगता कि प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान, उनको पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि वजह क्या है, कमेटी क्यों बनाई गई है, या फिर इस तरह से जो बयान उन्होंने दिया उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनको जो है, आप मेरी बात सुनिए, मैं 6 दफा एमएलए बना हूं, मैं राष्ट्रीय ओबीसी का अध्यक्ष हूं, करण दलाल सीनियर लीडर है, हमारे से बात करके उसके बाद उनको रिएक्शन देना चाहिए था। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप, क्या सलाह देंगे चौधरी उदय भान जी को, क्योंकि कई बार वो विवादों में गिर चुके हैं इस तरह की बयानबाजी करने के बाद? मैं कोई इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, मेरी उनसे बात होगी है, जो मैंने उन्हें कहना था मैं उनको बोल दिया है। लेकिन जो ये लोग गुमराह करते हैं वो उनकी गलती नहीं है, उनको गुमराह किया गया, गलती उनकी नहीं है। उनसे कमी ये रहेगी कि हमारे से बात कर रहे थे जी, हमारे से पूछ रहे थे भी क्या मामला है, इतनी बात है और क्या है। बाकी उदय भान जी को थोड़ी ना पता है, भगवान थोड़ी ना है, ये इन्होंने तो पता नहीं क्या दिया जी, इलेक्शन कमेटी भी बना दी, कोई मैनिफेस्टो कमेटी नहीं बनी जी, सब बकवास है ये, कोई मैनिफेस्टो कमेटी नहीं बनी, कोई जो है इलेक्शन कमेटी नहीं बनी। ये जो कुछ लोग जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जो पार्टी की छवि खराब करना चाहते हैं, वो इस प्रकार की जो है अफवाह फैलाते हैं। कैप्टन अजय यादव जी, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो अब ये मान करके चलें कि जो कमेटी आपकी तरफ से बनाई गई है वो सिर्फ एक कमेटी है और वो सिर्फ आवेदन लेगी जो उम्मीदवार, इच्छुक उम्मीदवार है? नहीं, ये मैंने नहीं बनाई कमेटी, ये कमेटी बनाने का अधिकार
करण दलाल का था, उसने बनाई थी जी। और मेरी उनसे बात भी होगी, उदय भान जी से बात होगी। उन्होंने कहा अगर कलेक्शन कर रहे हैं तो उनको कोई इतराज नहीं है, ये उन्होंने कह दिया। जी बिल्कुल। संजय राठौर हमारे संवाददाता हैं गुरुग्राम के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस बारे में अब कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो कमेटी भंग करने की बात कही है प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने, उसके बारे में बातचीत हो गई है, वो कमेटी अब भंग नहीं है। तो ये कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है, जिसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में एक बार फूट आ गई है। अजय यादव जी कह रहे हैं कि कुछ कांग्रेस के नेता हैं जो भ्रमित कर रहे हैं। संजय जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें, कैप्टन अजय यादव भी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो फूट है वो एक बार कहीं ना कहीं फिर उजागर होती नजर आ रही है। क्योंकि एक दिन पहले शनिवार की मैं बात करूं, कैप्टन अजय सिंह यादव और करण दलाल एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाते हैं, और यानी कि जिस तरीके से गुरुग्राम और मानेसर में नगर निगम चुनाव है, तो इसी के चलते, और कल की बात करें प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु उसको कहीं ना कहीं बर्खास्त करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो फूट की राजनीति कहीं ना कहीं एक बार फिर सामने आई। और ऐसे में कहीं ना कहीं कैप्टन अजय यादव ने भी साफ तौर पर यही माना है कि क्योंकि कुछ ही कांग्रेस के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चीजों को फैला रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है हितेंद्र, कहीं ना कहीं जो आपसी फूट है और कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो काफी समय से चली आ रही है, तो बिल्कुल। लेकिन कैप्टन साहब, अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि करण दलाल का अधिकार था इस तरह की कमेटी बनाने का, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि पीसीसी बनाएगी कोई भी अगर कमेटी बनाएगी तो। अरे भैया, वो केवल फॉर्म कलेक्शन के लिए बनाई है जी, वो कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है, ना पैनल बनाने वाली कमेटी है। नहीं, उनका काम है कि जो फॉर्म्स आगे उठाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंप देंगे जी। उसके बाद जो ये जो 3-4 मेंबर जो कमेटी है, कुछ जैसे सीनियर लीडर है, मैं हूँ, सुमित कटारिया है जी, आपके जो वर्किंग प्रेसिडेंट है जितेंद्र भारद्वाज है, और जो लोग हैं उनसे सलाह करके और फिर पैनल बनाया जाएगा जी। उसके बाद फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी के पास जाएगी जी, ठीक है ना जी। तो आप स्थिति साफ कर दीजिए कि अभी भी वो कमेटी बनी रहेगी और एक ही कमेटी है जो सिर्फ सिलेक्शन के लिए जो आवेदन है वो ले रही है बस। किसी का, आप सुन लीजिए जी, कमेटी जो थी वो वैसी रहेगी। किसी का एडिशन अगर कोई करना होगा तो वो करण दलाल जी, उदय भान जी कर लेंगे। ना तो मैंने कमेटी बनाई है, हाँ। ये कमेटी बनाने का अधिकार करण दलाल जी का है, उन्होंने वहां घोषणा की थी, आप उनसे बात कीजिए ना आप। चलिए, लेकिन एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ बयान है प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का, एक बार पहले वो आप सुन लीजिए। बनाए गए हैं, उनका काम सिर्फ एप्लीकेशन लेने का और उनको स्क्रूटनाइज करके, उनसे बात करके, इंटरव्यू ले करके, पैनल बना करके पीसीसी में भेजना है, बस इतना है। कोई कमेटी बनाने का कोई अधिकार किसी को नहीं है, वो पीसीसी का अधिकार है। उन्होंने जो इसमें मैंने पढ़ा है अखबार में वो गलत है, उसका कोई औचित्य नहीं है। जो कमेटी बनाएंगे वो हम बनाएंगे, पीसीसी बनाएंगे। सुना आपने कैप्टन अजय यादव जी, वो एक बार फिर से जो बयान हमने आपको सुनाया, नहीं, एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए सर। अजय यादव जी, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। आप कह रहे हैं कि कमेटी बनाई गई है, वो बनी रहेगी, भंग नहीं की गई है, लेकिन वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कमेटी बनाने का कोई अधिकार किसी को नहीं है और सिर्फ आवेदन लेने की जिम्मेदारी आपको दी गई थी, प्रभारियों को दी गई थी, तो फिर इस कमेटी का क्या औचित्य है? अरे भैया, सुन तो लीजिए मेरी बात। आप करण दलाल बैठेगा दफ्तर में क्या एप्लीकेशन लेने के लिए जी, या कोई दूसरा कोई सीनियर लीडर बैठेगा? कोई तो कार्यकर्ता ही लेंगे ना। वहाँ पर अशोक भास्कर है और लोग जी। चलिए, केवल एप्लीकेशन, चलिए अभी स्थिति साफ हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदय भान जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। उदय भान जी, अब कैप्टन अजय यादव जी भी हमारे साथ हैं और जो बात सामने आ रही है गुरुग्राम और मानेसर में जो अपने प्रभारी नियुक्त किए, उनकी तरफ से जो कमेटी बनाई गई, आप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बयान हमारे पास, कि इस तरह के कोई भी अधिकार इन प्रभारियों के पास नहीं है। लेकिन अजय यादव जी कह रहे हैं कि अब बात हो गई है, वो कमेटी भंग नहीं हुई है, जिसको आप भंग करने की बात कह रहे हैं। ऐसा है जी, एप्लीकेशन लेने के लिए कार्यालय में जी ड्यूटी लगाई गई है जी, लगाए हैं हमने, जो इंचार्ज लगाए, जो कमेटी बनी है उस कमेटी ने मीटिंग लेकर के वो एप्लीकेशन लेने के लिए किया है। कमेटी कोई बनी नहीं, भंग कौन सी हो गई? नहीं, आप ही कह रहे हैं सर, आप ही का बयान है, आप ही का बयान है कि जो कमेटी की बात, कमेटी ही कोई नहीं बनी तो भंग कौन सी कर दी?
कैप्टन अजय यादव जी तो कह रहे हैं कि कमेटी बनाई है हमने एप्लीकेशन लेने के लिए। नहीं, एप्लीकेशन लेने के लिए कमेटी बनाई है। एप्लीकेशन को लेंगे ना, कोई कार्यकर्ता की ड्यूटी तो लगेगी ना। वो एप्लीकेशन लेने वाली तो अलग चीज है। वो तो एप्लीकेशन लेने के लिए ड्यूटी लगाई है कि भाई यहाँ पर ये लोगों को ये ना यहाँ पर कब आप एप्लीकेशन दे सकते हो। तो वो इतना बड़ा मामला कहाँ से बना दिया? नहीं, कैप्टन अजय यादव जी खुद कह रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने कमेटी बनाई है। आपने उसी पर कहा कि प्रभारियों ने कोई कमेटी बनाई है, वो भंग है। ऐसा है, कमेटी जब बनी नहीं तो भंग कहाँ से होगी? कैप्टन साहब, कैप्टन अजय यादव जी, देखिए उदय भान जी कह रहे हैं। नहीं सर, उदय भान जी को मैंने सुबह बता दिया था हाँ, कि 10 लोगों की ड्यूटी लगाई है जो एप्लीकेशन लेंगे सिर्फ। अभी और वो करण दलाल ने बनाई है, कैप्टन अजय सिंह ने नहीं बनाई है। जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी। और दूसरी बात ये है, एप्लीकेशन लेने के लिए तो बनाए, उसमें किसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो रही है? तो फिर ये फालतू की क्यों बात कर रहा है? ये जब इसको समझा दिया मैंने। नहीं, कैप्टन अजय यादव जी और उदय भान जी, कैप्टन अजय यादव जी और उदय भान जी, आपको भी पता है, आपको भी मालूम है कि आपकी पार्टी में क्या चलता रहता है और जरा सी भी कोई बात होती है तो वो राजनीतिक गलियारों में पहुंचती है। इसको लेकर के एक संदेश ये गया है कि हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से फूट जो है वो देखने को मिल रही है और उसी की स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। इसमें फालतू की बात क्या हुई सर, कैप्टन अजय यादव जी? नहीं, आप जो है आपको कौन से पदाधिकारी ने ये कहा है कि भंग हो गई है? नहीं, ये केवल आप उदय भान जी से मेरी सुबह बात होगी, हुड्डा साहब से मेरी बात होगी है। हाँ। उन्होंने केवल हमने ये जो लोग नहीं, कैप्टन अजय यादव जी, ये फालतू की बात कहाँ से हुई? मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि अगर कोई कंफ्यूजन जनता में है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है, अगर कोई गलत मैसेज जा रहा है तो उसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आपको बुलाया गया है। मेरे से बात मत करिए। सुनो, जो ना जी, कंफ्यूजन है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना, जी उदय भान जी, जब मैं हूँ लाइन पर है तो कोई कंफ्यूजन है तो निकाल देना चाहिए जी। जो वो लोग जो ड्यूटी लगाई गई है उससे एप्लीकेशन लेने के लिए कमेटी कोई ना बनाई ना भंग हुई। वो ड्यूटी लगाई है एप्लीकेशन लेने के लिए, वो एप्लीकेशन लेंगे और उस पर ये विचार करेगी कमेटी और अपनी सिफारिशों के साथ में पीसीसी में भेजेगी। इतना है का, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इधर उधर की कोई बात है, कोई वो कंफ्यूजन है तो उसको दूर हो जाना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया उदय भान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कैप्टन अजय यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये जो पूरा मामला है एक कमेटी का गठन और उसको भंग करने को लेकर के था, लेकिन ऐसी कोई कमेटी कांग्रेस की तरफ से नहीं बनाई गई है। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ ड्यूटियां लगाई गई है। जो आवेदन लेंगी उम्मीदवारों, जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से आवेदन जो है वो लिया जाएगा और उसको बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा। चुनाव प्रभारी का काम सिर्फ आवेदन लेना और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजना है। वो किसी भी तरह की कोई कमेटी नहीं बनाएंगे और इस तरह की कोई भी कमेटी का गठन जो है वो प्रभारी नहीं कर सकते। ये जो बात है वो सामने आई गुरुग्राम और मानेसर के चुनाव को लेकर के कि कोई कमेटी का गठन किया गया है और साफ तौर पर कैप्टन अजय यादव ये कहते हुए नजर आए कि करण दलाल की तरफ से ये ड्यूटी जो है वो लगाई गई थी।